हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, भगवान कैसे दिखते हैं। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में कहीं से एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान से मिलने गांव के सभी लोग एवं सभी धर्मों के गुरु आए। उनके समक्ष सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का बखान किया और बतलाया कि ईश्वर वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है। बाकी के धर्म गलत बतला रहे हैं। तभी अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू करी। एक गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। एक बार एक महावत गांव में अपने साथ एक हाथी लेकर आया। अब गांव में चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा थी। अंधे व्यक्ति को जो हाथी नहीं देख सकते थे, किंतु वे स्पर्श कर उसका अनुभव लेना चाहते थे। सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग अंधा व्यक्ति था, उसने हाथी की पीठ में हाथ लगाया और उसे हाथी दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी के पास आया और उसने हाथी के कानों को छुआ तो उसे हाथी सूपे के समान प्रतीत हुआ। सूपा जो छानने और अनाज छानने के काम में आता है। अब तीसरे व्यक्ति की बारी आई। उसने हाथी के सिर को छुआ तो उसके हाथ में हाथी की सूंड आई, जो उसे कोमल पेड़ के तने के समान प्रतीत हुई। जब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसके हाथ में हाथी के पैर आए, जो उसे खंबे के समान महसूस हुए। पांचवें व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जो उसे किसी मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे व्यक्ति अपनी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने लगे। पहला व्यक्ति बोला, भाई, हाथी तो दीवार की तरह होता है। उसकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हाथी तो सूपे की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, हाथी ना तो दीवार की तरह होता है, ना ही सूपे की तरह होता है। हाथी तो कोमल पेड़ के तने के समान होता है। तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो, हाथी तो खंबे के समान होता है। अंत में पांचवा व्यक्ति कहता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, हाथी तो एक मोटी रस्सी के जैसा होता है। इस तरह उन पांचों व्यक्तियों में आपस में बहस होने लगती है। सभी को लगता है कि वे सही हैं, बाकी सब गलत हैं। उन सब की बहस ने आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तभी वहां से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सभी अंधों से उनके झगड़े का कारण पूछा। सभी अंधों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया, आप केवल उतना ही जानते हैं। हाथी तो इससे कई गुना बड़ा है। जिसने जो स्पर्श किया, अपने अनुभव से वह वही बतला रहा है और वह सत्य भी है। ठीक है, इसी तरह ईश्वर भी होता है। तो जो अतिथि विद्वान उस गांव में आए थे, अब उन्होंने अपनी बात कहना शुरू करी कि ईश्वर भी इतना ही विशाल होता है कि उसे समझ पाना किसी भी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। सभी ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह अपनी अपनी जगह सही है, किंतु पूर्ण नहीं है। ईश्वर को जिसने जितना समझा है, वह उसके बारे में सिर्फ उतनी ही बातें बतला पाता है और सोचता है कि मैं अथवा मेरा धर्म ही सही है, बाकी सभी गलत हैं, जबकि वास्तव में सभी धर्म अपने स्थान पर सही हैं। तो इस कहानी से हमको सीख ये मिलती है कि सभी धर्म अपनी जगह सही हैं, किंतु भगवान के नाम पर लड़ना
गलत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये एक बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है और हर युग के समाज के लिहाज से ये सही है कि भगवान इतने विशाल हैं कि हमारे और आप के जानने समझने से बहुत परे हैं। हम लोग तो जितना समझ लेते हैं बस उसको ही सत्य मानते हैं, और जो हमारे जानकारी में नहीं आया तो वो असत्य नहीं है।